दुनिया में इंडोनेशिया की आबादी 25 करोड़, उसमें 90% से ज्यादा मुसलमान हैं, घोषित मुस्लिम देश है। लेकिन जिस इंडोनेशिया में 90% मुसलमान है और घोषित मुस्लिम देश है, उस इंडोनेशिया के सारे मुसलमान दुनिया का सर्वोच्च आदर्श आज भी भगवान राम को मानते हैं। जय श्री राम। इंडोनेशिया की सभ्य, इंडोनेशिया का नाटक, इंडोनेशिया का संगीत, इंडोनेशिया का सिनेमा, इंडोनेशिया का उपन्यास, उसका आधार रामायण है। इंडोनेशिया के प्राइमरी स्कूलों में रामायण की पढ़ाई कंपलसरी है। भारत में नहीं है, गुजरात में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। इंडोनेशिया में घोषित मुस्लिम देश, रामायण की पढ़ाई कंपलसरी है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है उसका नाम है जकार्ता। वो जकार्ता स्टेशन के बिल्कुल सामने, मेन रेलवे स्टेशन के सामने एक बगीचा है। उस बगीचे के बीचों बीच एक 15 फुट जिसकी हाइट है, ऐसे एक मूर्ति है। मालूम है आपको किसकी मूर्ति है? सोचकर हमारे सारे सेकुलरिस्ट हैं ना, वो बेहोश हो जाएंगे। वो जो मूर्ति है वो भगवान गणेश जी की है। अनेक सालों से घोषित मुस्लिम देश में गणपति जी की मूर्ति है। उनके सेकुलरिज्म को बाधा नहीं आती और कोई उसका विरोध भी नहीं करता। इंडोनेशिया की 1000 रुपए की नोट पर गणेश जी का चित्र है। इंडोनेशिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लगभग 30-40 साल पहले दुनिया के 56 मुस्लिम देशों के उनके विदेश मंत्रियों की हर 3 साल में एक बार मीटिंग होती है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री को कहा, आप क्या कर सकते, आप राम को मानते हैं, गणपति की मूर्ति खड़ी करते हो, ये सब छोड़ दो, केवल शरीयत, केवल अल्लाह, केवल कुरान, बाकी सब छोड़ देना चाहिए, सच्चे मुसलमान बनो वगैरह वगैरह। तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने उनको कहा, आपका लेक्चर पूरा हो गया? हाँ हो गया, हो गया। अभी मेरी जरा सुनो 2 मिनट। उनका बताओ। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने जो उसको उत्तर दिया, आप भी सब कान खोलकर सुनो, कोई आपका मुसलमान मित्र होगा तो उसको भी सुनाओ। इंडोनेशिया का विदेश मंत्री बोलते हैं, मिस्टर 600 साल पहले हमने हमारी उपासना पद्धति बदली थी। हम पहले मंदिर में जाते थे, हम मस्जिद में जाते थे। लेकिन सुन लो, हमने केवल उपासना पद्धति बदली है, लेकिन हमने हमारे बाप दादे नहीं बदले हैं। जय श्री राम। We have changed our religion, but we have not changed our forefathers. और उन्होंने कहा कोई अपना बाप दादा बदल नहीं सकता और हमारे बाप दादों की परंपरा भी हम नहीं बदलेंगे। हमारे बाप दादा भी राम को मानते थे, हम भी राम को मानेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और बात में उसने ऐसी की, उसने कहा, मिस्टर पाकिस्तानी, आपके बाप दादे कौन है? आप भूल गए, हम नहीं भूल गए। तो अपने बाप को भूल गया, उस बेटे को क्या कहते हैं? कोई भी बेटा अपने बाप को भूल नहीं सकता। आप अपने पूर्वजों को भूल गए, हम नहीं भूलेंगे, इसलिए हम वो परंपरा छोड़ेंगे नहीं। अगर भारत के भी सारे मुसलमान इंडोनेशिया के मुसलमान को आदर्श रखेंगे तो हिंदुस्तान के सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वो आदर्श रखते पाकिस्तान के मुसलमानों को, जो नहीं रखना चाहते। ये मानसिकता निर्माण होनी चाहिए। मानसिकता निर्माण करने का काम भी इस सारे कार्यक्रम के द्वारा हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों, ये सारी चीजें पूरे करने के लिए राम जन्मभूमि का विषय हाथ में लिया और एक जबरदस्त जागरण हो। यहाँ जितने लोग 60+ है, 60 साल से ज्यादा उम्र के, वो बता सकते हैं 1990 के पहले हम हिंदू एकदम इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स करता था। हिंदू कहने में संकोच होता था, हीन भाव लगता था, न्यूनगंड लगता था। राम जन्म आंदोलन के बाद एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन आना। गर्व से हम हिंदू है, कोई भी डंके की चोट पर कहने लगा। हिंदुत्व के लिए अनुकूल, देश के लिए अनुकूल, अपने हिंदुस्तान में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तन हो गए। सारी दुनिया में कहने लगी कि हिंदू पहले जैसा नहीं रहा। अब हिंदू को कोई कायर नहीं कर सकता, डरपोक नहीं कर सकता। हिंदू ने अपने पौरुष का प्रदर्शन किया है। ये सारा बदल राम जन्मभूमि के आंदोलन के कारण हो गया है और अभी उसका अपना मंदिर बनने जा रहा है। और इसलिए ये जो सारा अभियान हमने बनाया, उसकी जो योजना बनाई, उसका नाम दिया है राम मंदिर से
राष्ट्र मंदिर थी, क्योंकि राम भक्ति का जागरण माने अपने संस्कृति के स्तर में जागरण, अपने देश के स्तर में जागरण, जो लोगों के मन में अपना सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी भारत माता मातृभूमि, इसके स्तर में श्रद्धा का भाव निर्माण होता है, वो देश आगे बढ़ता है। इस मंदिर के माध्यम से वो संकल्पना को पूरा करता है। तो उसके लिए जब फैसला आ गया, न्यास बन गया, तो सारे साधु संतों के नेतृत्व में एकत्रित बैठक, अयोध्या में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, हरिद्वार में बैठक हो गई, संघ की, विश्व हिंदू परिषद की, साधु संतों की, और सभी ने मिलकर कहा कि ऐतिहासिक मंदिर बनना चाहिए। तो पहले जो डिजाइन बनाया था वो थोड़ा सा छोटा था, तो बड़ा मंदिर बनना चाहिए। कितनी जमीन है? 70 एकड़ जमीन है तीर्थ क्षेत्र न्यास के पास। आप ये मंदिर देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये 360 फीट लंबा है, 360 फीट इसकी लेंथ है। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो 235 फीट है, 235 फीट ये इसकी चौड़ाई है। ये जो शिखर है, इस शिखर की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 161 फीट है। जो सारा मंदिर है, ये सारा मंदिर 100% पत्थर का है। राजस्थान के भरतपुर जिले का पिंक सैंडस्टोन, इसी पत्थर से सोमनाथ का मंदिर बना है, उसी पत्थर से रामनवमी का मंदिर बने। कुल मिलाकर 4 लाख क्यूबिक फीट, 4 लाख फुट इतना पत्थर लगने वाला है। पुराने मंदिर का जो पत्थर तराशने का काम चल रहा था अगर 25-30 साल से, उसमें लगभग 90,000 घनफुट पत्थर की गढ़ाई पूरी हो गई है, जिसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपए का खर्चा आ गया है। वो सारे पत्थर का उपयोग इस मंदिर के निर्माण में भी होना जाएगा, क्योंकि ये पुराने डिजाइन का ही एक्सटेंशन है। ये जो मंदिर है उसका कारपेट एरिया है 57,400 स्क्वायर फीट। मंदिर का जो कैंपस है वो 2.7 एकड़ है। कुल उर्वरी जो 67 एकड़ जगह है उसमें एम्फीथिएटर बनेगा। अयोध्या के आंदोलन का सारा 500 साल का इतिहास, उसके लिए म्यूजियम बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। अब यहाँ बच्चों ने वेद पठन किया, वेद पाठशाला बनेगी, संस्कारशाला बनेगी, सत्संग भवन बनेंगे, भक्तों का रहने के लिए धर्मशाला है, भक्त निवास बनेंगे, अतिथि घर बनेंगे, 20-22 प्रकार के 40-45 भवन बनेंगे। ऐसा सारा स्ट्रक्चर वहां बनने वाला है, वो सारे 70 एकड़ में है। निर्माण का काम कौन करेगा? मंदिर का डिजाइन कौन बनाएगा? तो भाइयों, सोमनाथ का मंदिर का डिजाइन जिन्होंने बनाया था प्रभाशंकर जी सोमपुरा, उनके ही पोते जो कर्णावती में अहमदाबाद में रहते हैं, उनका नाम है चंद्रकांत भाई सोमपुरा। वो आज अपने सारे दुनिया के पत्थर के नागर शैली के मंदिर के नंबर 1 के आर्किटेक्ट, वास्तुकार माने जाते हैं। उन्होंने ये सारी वास्तुकार आर्किटेक्टों ने डिजाइन बनाया है। निर्माण का काम कौन करेंगे? निर्माण का काम करने वाली है भारत की अग्रगण्य कंस्ट्रक्शन कंपनी लार्सन एंड टुब्रो। और कंसल्टेंसी कौन सी? क्योंकि इतना सारा बड़ा है तो कोई कंसल्टेंट चाहिए। तो दिल्ली में जो अभी पार्लियामेंट हाउस बांधने वाला है, जो कंपनी बांध रही है, उसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर। वो इसका कंसल्टेंट इस नाते से काम करते हैं। इस मंदिर में 1 ग्राम का भी लोहा नहीं लगेगा, क्योंकि लोहा उसको जंग आती है, तो 100 साल से ज्यादा सीमेंट कंक्रीट की आरसीसी की बिल्डिंग नहीं रह सकती। और सभी संतों ने कहा कि जो मंदिर बनेगा वो कम से कम 1000 साल रहना चाहिए। पत्थर का मंदिर 1000 साल तक रह सकता है, तो फाउंडेशन भी उतना ही मजबूत चाहिए। अभी फाउंडेशन के स्तर पर में अंतिम फैसला हो गया और 1 महीने के बाद फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा। सारे जमीन का लेवलिंग का काम शुरू समाप्त हो गया, पूरा हो गया। परकोटे का काम चल रहा है, फिर फाउंडेशन का काम शुरू हो जाएगा, फिर पिलर भी बनेगी, और उसके बाद ऊपर का सारा मंदिर का निर्माण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। ये सब होने के लिए कितने साल लगेंगे? फाउंडेशन का काम शुरू होने के बाद 40 महीने लगेंगे। 3 साल ऊपर 4 महीने, इतना सारा कालावधि रहेगा। तो हम सब कह सकते हैं कि 2024 तक ये सारे मंदिर का काम ये पूरा हो जाएगा। मैं आज आप सबको निमंत्रण देना चाहता हूं कि 3-3.5 साल के बाद जब ये मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, तो उस समय आप सभी लोग अपने परिवार सहित अपने सारे मित्रों को, गांव वालों को लेकर अयोध्या में राम जन्मभूमि के इस भव्य मंदिर में भगवान राम लला का दर्शन करने के लिए आइए। आएंगे ना? जय श्री राम।
बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो इतना सारा ये करना है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन है, तो उसको खर्चा तो बहुत आएगा, सैकड़ों करोड़ों रुपए कहां से लाएंगे भाई। तो साधु संतों के साथ जब बैठक हो गई तभी चर्चा आई, किसी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं लेंगे। ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आंदोलन में लाखों के करोड़ों लोग सहभागी हुए। सभी ने एक मत से सभी जगह से आवाज उठी कि मंदिर के आंदोलन में करोड़ों लोग सहभागी हो गए, उसी तर्ज पर मंदिर के निर्माण में भी करोड़ों लोग सहभागी होने चाहिए। कैसे होगा? बात आई तो चर्चा शुरू हो गई और योजना बन गई। 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी, अभी योजना 4 महीना पहले बनी कि मकर संक्रांति से माघ पूर्णिमा 15 जनवरी से 27 फरवरी सारे हिंदुस्तान में घर घर जाएंगे। इतने कुल मिलाकर भारत में 6 लाख गांव है, 4 लाख गांव में जाएंगे, 11 करोड़ परिवार में जाएंगे। जो देंगे वो लेंगे, चाहे 10 रुपया दो, 10,000 दो, 10 लाख दो या 10 करोड़ दो, जो उसकी इच्छा है उस इच्छा से वो दे और उस सारे राज्य से मंदिर का निर्माण जो है वो होगा। हर हिंदू को, हर राम भक्तों को लगना चाहिए। हिंदू ने राम भक्त में कहता हूं क्योंकि देने वालों में मुसलमान भी और ईसाई भी है, कि हर राम भक्तों को लगना चाहिए कि मेरा भी कुछ न कुछ सहभाग इस मंदिर के निर्माण में है। जब सभी जगह संपर्क हो गया, बैठक हो गई, तो भाइयों बहनों 5 लाख गांवों में जाने की योजना बन गई है और 13.5 करोड़ परिवारों में जाने